जय श्री ओम, जय आदि सनातन। आज हम हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीसी संग्रहालय, यूपीसी संग्रहालय। आज मैं उपस्थित हूँ यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग में उपस्थित हूँ और मैं यहाँ एक अनुष्ठान के विषय में इधर मैं आया था किसी से मिलने, और मेरी नज़र पड़ गई यूपीएससी, जहाँ से अधिकारी निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, आईएफएस निकलते हैं। भारत का सबसे बड़ा एक संस्थान यूपीएससी संस्थान, भारत का सबसे बड़ा संस्थान यूपीएससी, जहाँ से अधिकारी निकलते हैं और सभी लोग निकलते हैं। आज मैं वहीं उपस्थित हूँ यूपीएससी, और आप देख सकते हैं यूपीएससी उपस्थित हूँ। भारत का सबसे बड़ा संस्थान है यूपीएससी। यूपीएससी भवन आया हूँ मैं और वीडियो यहाँ से लाइव कर रहा हूँ। भारत का जो सबसे बड़ा संस्थान है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। आज मैं संघ लोक सेवा आयोग में उपस्थित हूँ। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जो भारत का एक लोकतांत्रिक, जहाँ से आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, आईएफएस निकलते हैं, बड़े बड़े अफसर। सबसे बड़ी पढ़ाई है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे अच्छी पढ़ाई है, सबसे हर कोई चाहता है कि हमारा सिलेक्शन हो यूपीएससी में। बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत लोग करते हैं, किंतु किसी न किसी वजह से कोई ना कोई रह जाता है। तो आज हमारी चर्चा उसी विषय में है। आज हमारी चर्चा उसी विषय में है कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें हर एक की ख्वाहिश होती है, अपने दिल की होती है कि मैं भी अच्छी पढ़ाई करके और मैं इसमें जाऊं, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, आईएफएस बनूं, डीएम बनूं, एसडीएम बनूं, बड़े बड़े पूरी रैंक के सबसे अच्छी पढ़ाई यही है। आज मैं उसी विषय में चर्चा करने वाला हूं। मैं दिल्ली में हूं, शाहजहां रोड पे हूं, शाहजहां रोड पे हूं। आप देख सकते हैं शाहजहां रोड है, पूरा लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। शाहजहां रोड है, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ इसकी लिए शाहजहां रोड है और यूपीएससी है, वो रहा अपना रोड है यहाँ पे, और उसी से हम इसका कर रहे हैं। तो एक जो कोई भी बच्चा चाहता है कि मैं इस चीज़ में सिलेक्शन करूँ यूपीएससी में, ये आप देख सकते हैं यूपीएससी, कोई भी बच्चा चाहता है कि मैं इसमें सिलेक्शन करूँ, अच्छी पढ़ाई करूँ, अच्छी चीज़, किंतु किसी न किसी वजह से उसकी चॉइसें रुक जाती है, उसकी ख्वाहिशें रुक जाती हैं और वो चीज़ में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ट्राई तो हर कोई करता है, देखो समझ लो, जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ट्राई करता है, किंतु बहुत कम लोग हैं जिनका सिलेक्शन होता है, बहुत कम लोग हैं जिसका भाग्य साथ देता है यूपीएससी में। बहुत कम लोग हैं जिसका भाग्य साथ देता है यूपीएससी में। आप देख सकते हैं बहुत कम लोग हैं जिसका यूपीएससी में भाग्य साथ देता है। ठीक है, तो मैं वहीं पे हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ यूपीएससी। ये यूपीएससी देखिए आप, यूपीएससी है। हर किसी की चॉइस होती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि यूपीएससी में हम एक भाग्य अपनाएं, हम अपना किस्मत आजमाएं, हम ट्राई करें, ट्राई करते रहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ट्राई करते रहते हैं किंतु हो नहीं पाते।
किसी न किसी वजह से किसी न किसी उसकी दशा से वो चीज में नहीं हो पाते हैं। देखो हमारे ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर, IAS IPS हाथों में पत्थर धारण करते हैं, कोई मूंगा धारण कर रहा है, कोई नीलम धारण कर रहा है। तो हर चीज है। हमारे गृह मंत्री भी कोई न कोई पत्थर धारण करते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी, मैंने उनके हाथों में देखा कि उन्होंने सूर्य का रत्न धारण कर रखा है। अमिताभ बच्चन स्वयं नीलम धारण करते हैं, ठीक है ना। तो रत्नों का एक अपना महत्व है, रत्नों का एक अपना चीज है। ज्योतिष हमारे जीवन में, ज्योतिष से हमारी दशा और दिशा सारी बदल सकती है। ज्योतिष से दशा और दिशा सारी बदल सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ज्योतिष में ऐसे उपाय होते हैं जिसको करके हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, जीवन में हम आगे कर लेते हैं, जीवन में हम आगे चल लेते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति, सनातन वैदिक ज्योतिष में बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया चीज़, जिससे आप एकाग्रता हो आपके भीतर। ये जो हम देख रहे हैं UPSC, इसको भी क्लियर कर, UPSC में हूँ मैं, इसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ें मैं आपको दोबारा पुनः दिखा रहा हूँ। UPSC हर किसी की ख्वाहिश होती है पढ़ाई के बाद कि मैं UPSC में मेरा सिलेक्शन हो, किंतु किसी का भाग्य साथ नहीं देता, किसी की किस्मत साथ नहीं देती, उसमें UPSC में सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी न किसी वजह से। आज मैं UPSC कार्यालय आया हूँ, UPSC के दफ्तर में आया हूँ। मैं ये देखने आया था किस प्रकार चयन होता है, किस प्रकार यहाँ पे सिलेक्शन होता है, किस प्रकार अगर हम पढ़ाई लिखाई करके कुछ ज्योतिष के वैदिक उपाय करें तब हमारे जीवन में एक क्रांति हो सकती है। हम जो कुछ चाहते हैं वो पा सकते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो यही मैं बताने के लिए मैं वीडियो यहाँ से लाइव कर रहा था। UPSC कार्यालय शाहजहां रोड, नई दिल्ली से इंडिया गेट के बगल में ही है। आप देख सकते हैं UPSC कार्यालय, ठीक है जी। तो आपने देखा UPSC कार्यालय, तो मैंने इसी वजह से मैंने लाइव किया, बताया आपको कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आप और करके आप जो यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन में आप करके आप ज्वाइन करिए, आप उसमें आगे बढ़िए। मैं आज यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन के कार्यालय के पास ही उपस्थित हूँ, और जो कि आप देख सकते हैं यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन कार्यालय। तो ये चीज़ें बताने के लिए मैं आया था कि हमारी वैदिक जो संस्कृति है, वैदिक ज्योतिष का जो हमारे जीवन में प्रभाव है, ग्रहों का, दशाओं का, उस चीज़ के लिए हम जीवन में कुछ उपाय करके, कुछ चीज़ें करके हम आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में ग्रहों का, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सबका अपना ही महत्व है, अपना ही एक जीवन में आधार है। तो जो बच्चा पढ़ता है, पढ़ने में कमज़ोर है, जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, आप देख सकते हैं पीछे UPSC का दफ्तर है, जहाँ से सिलेक्शन होते हैं IAS IPS, ये सिलेक्शन होता है यहाँ से। संघ लोक सेवा आयोग, ये संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग आप देख रहे हैं। मैं वहीं उपस्थित हूँ, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, शाहजहां रोड पे उपस्थित हूँ। तो हर किसी के बाद पढ़ाई लिखाई होने के बाद जीवन में यही अभिलाषा होती है कि मैं भी IAS ऑफिसर बनूं, IAS बनूं, IPS बनूं, प्रशासनिक अधिकारी बनूं, DM बनूं, SDM बनूं, किंतु वो
उम्मीदें पूरी नहीं होती, कोई ना कोई कमी रह जाती है, ग्रहों की मार हो जाती है, जिससे जीवन का एक आधार ही बदल जाता है। अगर हम पढ़ाई के साथ साथ अपने ग्रहों को भी निगाह रखें, ग्रहों का भी उपाय करते जाएं, तो जो आप चाहते हैं वो बिल्कुल बन जाते हैं, जो आप चाहते हैं वो बिल्कुल बन जाते हैं। उसी विषय में मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। तो मेरा बताने का यही मतलब था कि जीवन में कभी भी जीवन में कभी भी किसी भी वजह से हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव है, ग्रह दशों का प्रभाव है। आप देख रहे हैं पीछे, हमारे जीवन में ग्रहों और दशों का प्रभाव है। इसको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने ग्रहों की दशा दिशा सब सुधारनी पड़ेगी, संतुलन लाना पड़ेगा जीवन में। जीवन में अगर संतुलन नहीं होगा तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। पढ़ाई में कितने भी अव्वल हो गए, आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको मिल नहीं पाएगा। अभी मैं यूपीएससी कार्यालय में हूँ। आप देख रहे हैं यूपीएससी कार्यालय, ये देखिए, संघ लोक सेवा आयोग में हूँ। यहाँ से मैं लाइव वीडियो कर रहा हूँ, संघ लोक सेवा आयोग से लाइव वीडियो हो रहा है, लाइव वीडियो चल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, बगल में म्यूजियम भी है इसका, यूपीएससी का। अगर मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूं, अगर आपको यूपीएससी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो बगल में म्यूजियम है। ये देखिए, यूपीएससी का म्यूजियम संग्रहालय भी है। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुलता है। कैसे चयन होता है, कैसे क्या होता है, सारी प्रक्रियाएं इसमें दी होती है। यूपीएससी म्यूजियम भी है इसके बगल में ही बिल्डिंग में, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, शक्ति मुनि की संतान, ऋषि वशिष्ठ की संतान, ब्रह्म की संतान, स्वयं ब्रह्मा का अंश